S200 motors ignited. Plus 5 seconds. P1 S200 P3 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन। नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब ISRO की एक हालिया काफी बड़ी उपलब्धि। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक लेख है जो बता रहा है कि ISRO ने श्रीहरिकोटा से एक नया संचार उपग्रह CMS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और इसके लिए उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली रॉकेट इस्तेमाल किया है, GSLV Mk3। मीडिया में से बाहुबली भी कहते हैं ना। वही बाहुबली। और देखिए, ये लॉन्च कई मायनों में बहुत खास है। अच्छा, जैसे कि? लेख में खास तौर पर यह बताया गया है कि CMS-03 अब तक का सबसे भारी उपग्रह है जिसे भारत ने अपनी जमीन से मतलब श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। सबसे भारी? कितना वजन होगा इसका अंदाजन? करीब 4 टन बताया गया है। और ये सिर्फ वजन की बात नहीं है, ये दिखाता है कि ISRO अब इतने भारी सैटेलाइट्स को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में कितनी सटीकता से पहुंचा सकता है। ये तो वाकई बड़ी बात है। अच्छा, ये GSLV Mk3 रॉकेट जिसे बाहुबली कहा जा रहा है, लेख में इसकी क्या खासियत बताई गई है? सिर्फ वजन उठाना या कुछ और भी है? देखिए, बाहुबली नाम तो खैर इसकी ताकत और इसके साइज की वजह से मीडिया ने दिया है, लेकिन तकनीकी तौर पर GSLV Mk3 की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्वदेशी मतलब भारत में ही बना हुआ हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन, हाँ ये सुना है। हाँ, यही इंजन इसे भारी पेलोड, खासकर कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे भारी उपग्रहों को GTO तक ले जाने की जबरदस्त क्षमता देता है। तो मतलब इसी क्षमता की वजह से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है इस मामले में। बिल्कुल सही। पहले हमें इतने भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर उनकी लॉन्च सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। और इसमें विदेशी मुद्रा भी काफी खर्च होती होगी। बहुत ज्यादा। अब भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहा है, बल्कि ये क्षमता हमें ग्लोबल लॉन्च मार्केट में भी एक अहम खिलाड़ी बना रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो रॉकेट की क्षमता तो समझ आ गई। अब जरा सैटेलाइट पर आते हैं, CMS-03। लेख कहता है ये एक संचार उपग्रह है। इसमें क्या खास है? किस तरह की सेवाएं बेहतर होंगी इससे? हाँ, तो CMS-03 का मुख्य काम भारत की जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है उन्हें और मजबूत करना है। लेख के मुताबिक ये एक्सटेंडेड C बैंड और KU बैंड में सेवाएं देगा। अच्छा, C बैंड और KU बैंड, आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में कहें तो इससे डायरेक्ट टू होम यानी DTH टेलीविजन प्रसारण की क्वालिटी बेहतर होगी। ओ, DTH। हाँ, और VSAT नेटवर्क्स जो आपने देखा होगा ATMs में, स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेमाल होते हैं, उनमें मदद मिलेगी। टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता वो सब बेहतर होगी। मतलब गांव देहात तक बेहतर कनेक्टिविटी। हाँ बिल्कुल। और ये कुछ पुराने सैटेलाइट्स की जगह भी लेगा, तो जो सर्विसेज चल रही हैं उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी, वो जारी रहेंगी। यानी इसका सीधा सीधा असर आम लोगों तक पहुंचने वाली सेवाओं पर पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं है, बल्कि देश के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक बड़ा कदम है। निश्चित रूप से। और लेख में जो आत्मनिर्भरता पर जोर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो शब्द बार बार आ रहा है। आत्मनिर्भरता यहाँ सच में मतलब कीवर्ड है। भारी सैटेलाइट्स को खुद लॉन्च कर पाने की क्षमता का मतलब है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक और कम्युनिकेशन जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। सही बात। और जैसा मैंने पहले कहा, ये कमर्शियल लॉन्च मार्केट में भी भारत की स्थिति को मजबूत करता है। और एक और बात, GSLV Mk3 सिर्फ कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए ही नहीं है। अच्छा, और किस लिए? भविष्य के जो बड़े मिशन है, जैसे भारत का अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान, उसके लिए भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल होना है। तो ये इस रॉकेट की विश्वसनीयता और क्षमता दोनों को दिखाता है। वाह, तो ये तो भविष्य के लिए भी बहुत अहम हो गया। चलिए, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 बाहुबली का इस्तेमाल करके देश का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। हाँ, और ये न सिर्फ भारत को भारी सैटेलाइट लॉन्च में आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि DTH और दूसरी जरूरी कम्युनिकेशन सेवाओं को भी बेहतर करेगा। और साथ ही भविष्य के बड़े महत्वाकांक्षी मिशनों का रास्ता भी खोलता है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जिस पर शायद गौर किया जा सकता है। अब जबकि भारत के पास GSLV Mk3 जैसी शक्तिशाली क्षमता आ गई है, तो भविष्य में भारत कैसे संतुलन बनाएगा? मतलब अंतरिक्ष अन्वेषण,
राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतें और ये जो बढ़ता हुआ कमर्शियल लॉन्च बाजार है, इन सब के बीच अपनी प्रायोरिटियां कैसे तय करेगा? ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब भविष्य में इस रॉकेट का किस तरह का उपयोग देश के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। इस पर सोचा जा सकता है।